हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम ग्रेविटेशन का स्टडी शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तीन लॉज है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये लॉ ये बोलता है कि सन के अराउंड जो प्लैनेट चक्कर काटता है उसका ऑर्बिट का शेप जो होता है वो इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता है। पहले लोग सर्कुलर समझते थे, केपलर ने बोला इलिप्टिकल होता है। ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ इलिप्स। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक इधर कहीं तो रहेगा, एक इधर कहीं तो रहेगा। राइट, फोकस इस तरह से होते हैं कि इलिप्स के ऊपर का कोई भी पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। पॉइंट यहां पे है तो ये प्लस इधर के फोकस का एडिशन कांस्टेंट, एडिशन कांस्टेंट, एडिशन कांस्टेंट, ऐसा शेप इलिप्स होता है। तो एक कोई तो फोकस पे आप सन को रख दो और ये प्लैनेट फिर ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसका चक्कर काटता रहेगा, ऐसा। बस इतना ही है फर्स्ट लॉ। देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, सर्कल इज एन इलिप्स विथ मेजर एंड माइनर एक्सेस इक्वल। तो सर्कल भी एक इलिप्स का ही टाइप है। मेजर एक्सिस कौन सा हो गया? ये हो गया आपका मेजर एक्सिस ए बी, और माइनर एक्सिस ये हो गया सी से लेके डी तक के। तो अगर मेजर एक्सिस को मैं ए बी इक्वल टू सी डी कर दूं तो डायमीटर हो गया, सर्कल हो गया ये शेप, है ना। और आपका सेमी मेजर एक्सिस यानी यहां से लेके ए ओ और ओ डी सेमी माइनर एक्सिस दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो हो जाएगी आपके सर्कल की रेडियस। तो ये जो लॉज है, अगर आपको बोल दिया गया कि अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है कोई तो सैटेलाइट, आप ये लॉज लगा सकते हो, है ना, लगा सकते हो। किसी भी प्लैनेट के अराउंड उसका कोई सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स कर रहा है, लगा सकते हो। एक ऑब्जेक्ट के अराउंड दूसरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है, लगा सकते हो, प्रोवाइडेड सिचुएशन सेम होनी चाहिए। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है उसका ग्रेविटेशनल पुल विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तो आप ये लॉस लगा सकते हो। ठीक है, सेकेंड लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ एरियाज। द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया। देखो मैं बोल रहा हूं इस फोकस पे सन है, तो सन को और प्लैनेट मान लो यहां पे था, थोड़ी देर के बाद वो यहां पे चला गया, पी डैश। ठीक है, तो ये जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, ये इक्वल एरियाज में इक्वल टाइम स्वीप करेगा। मान लो ये यहां से लेके यहां तक के गया, कितना एरिया स्वीप किया इसने? इतना एरिया स्वीप किया। इसको टाइम लग गया, मान लो ये एरिया ए स्वीप किया और इसको टाइम टी लग गया। ठीक है, अब इतना ही एरिया अगर मैं इधर निकालना चाहूं, मान लो ये इधर निकालता हूं यहां से स्टार्टिंग, ठीक है, तो देखो यहां पे उसका बेस काफी बेस छोटा है, ये इसको बेस पकड़ लो आप, पी पी डैश को ट्रायंगल अज्यूम कर लो, तो इसका हाइट काफी है, बेस छोटा है। लेकिन ये एरिया अगर मैं इधर निकालना चाहूं तो मेरे को ऐसे कुछ तो निकालना पड़ेगा, ऐसे कुछ तो होगा वो एरिया, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाइट कम है, राइट, तो बेस ज्यादा करना पड़ेगा ना, हाफ बेस इंटू हाइट, करेक्ट, ऐसा ऐसा। तो ये भी ए रहेगा और इसको भी उतना ही टाइम लगेगा। अगर मैंने इक्वल एरिया ड्रॉ किया है तो सेम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, फिर से यहां से पी से पी डबल डैश से पी ट्रिपल डैश जाने को, तो इक्वल एरियाज में इक्वल टाइम कवर करता है। ठीक है, ऐसा ऐसा। इट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये जो डी ए बाई डी टी है ये कांस्टेंट होता है, यानी जितना टाइम यहां से यहां जाने को लगा उतना ही टाइम यहां से यहां जाने को लगा, प्रोवाइडेड एरिया इज कांस्टेंट। तो इसका डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, वो एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्लैनेट, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, देखो एम वी आर, राइट, मास तो वही है। ठीक है, अगर ये एरिया आपका ऐसा है तो जब इस तरफ है तो ये काफी मेरे को जो अलोंग द कर्व डिस्टेंस ट्रैवल करना है ये काफी ज्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा भी क्या रहेगा? लेस रहेगा, स्लो जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इतना सारा टाइम है, इतना सा डिस्टेंस कवर करना है, उतने ही टाइम में इतना सारा डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ पे भी ये रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आता है। देखो डी ए बाई डी टी क्या लिखूं मैं? डी ए बाई डी टी। ठीक है, पहले उसके लिए एरिया निकाल लेता हूं, बाद में उसको डी बाई डी टी करेंगे।
एरिया, जैसे मैंने बोला इसको ट्रायंगल अज्यूम कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूं आर, ठीक है, आर, ठीक है, और ये बोल लेता हूं थीटा। ये जो कर्व हो गया ये आर डी थीटा हो गया, है ना। तो हाफ बेस यानी क्या है आर डी थीटा, हाइट क्या हो गई आर, यानी आर स्क्वायर डी थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर बाय 2 डी थीटा। तो डी ए बाई डी टी करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी करूंगा तो आर स्क्वायर बाय 2 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है ओमेगा, सो हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया। अब मैं इसको एम से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको भी एम से मल्टीप्लाई करता हूं। एम आर स्क्वायर ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये आई हो गया, एम आर स्क्वायर आई हो गया, ये आई हो गया, ये ओमेगा, आई ओमेगा, सो एल अपॉन 2m, ऐसा आता है। एक्चुअली लॉज ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरियाज इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है इसके लिए ऐसा नहीं है, राइट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं इसके लिए ऐसा है, ये हमने इसको सिर्फ रीअरेंज करके कुछ दिखा दिया कि इक्वल आता है। अभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों होता है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट सन 0 है। अगर मैं सन और प्लैनेट को एक सिस्टम पकड़ू तो पूरी की पूरी सिस्टम को घुमाने वाला कोई टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है उस पर, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच का, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंट्रल फोर्स होता है एंड इट इज पासिंग थ्रू सन, है ना। तो अगर अबाउट जिस पॉइंट ले रहा हूं मैं उससे ही अगर वो फोर्स पास हो रहा है तो आर परपेंडिकुलर 0 होता है, उसका टॉर्क नहीं लगता है, हमको पता है। तो इसके लिए टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, ऐसा भी देख सकते हो। ये डी ए बाई डी टी को और एक वेरिएशन है जो आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, कुछ कुछ एग्जांपल्स है उसमें देखा है। तो इसको आपको डी ए बाई डी टी को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर वाले केस में, नहीं तो फिर इलिप्स में एरिया देखना पड़ेगा इलिप्स का। अगर सर्कुलर है मान लो तो पाई आर स्क्वायर इतना पूरा का पूरा सर्कल टाइम पीरियड बोलते हैं, तो ये भी डी ए बाई डी टी के बराबर आता है। सर्कल है, यहाँ पे सर्कल अज्यूम किया है, नहीं तो ये इसका आपको पाई ए भी लेना पड़ेगा उसका एरिया एलिप्स का, ठीक है, ऐसा। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है जहां पे आपको सर्कल बोल देंगे, या फिर इलिप्स में भी हो सकता है। इलिप्स में आपको ये दो पोजीशन देंगे एक्स और वाई, और आपको बोलेंगे कि मास इतना है, वेलोसिटी बताओ, तो यहां का एंगुलर मोमेंटम और यहां का एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, एम वी आर परपेंडिकुलर। यहां पे आप कॉन्फिडेंटली आर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस बोल सकते हो, सेमी मेजर एक्सिस। इवन यहां पे बोल पाओगे, आप यहां पे बोल पाओगे एंगुलर मोमेंटम आर परपेंडिकुलर इज माइनर एक्सिस, और एम वी आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर कर सकते हैं। बाकी जगह पे आपका आर परपेंडिकुलर कुछ और ही रहेगा। ये अगर ऐसी वेलोसिटी है तो अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग वेलोसिटी सन से ऐसे कुछ तो आर परपेंडिकुलर रहेगा, तो थोड़ा सा केयरफुली देख लो, ठीक है। बट ऐसा प्रॉब्लम कभी देखा नहीं, ये जो भी एम वी आर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करना है जनरली वो ऐसे एक्सट्रीम, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये जो है ना सन से लेके इधर का ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इनका ऑर्बिट में, ऐसा। तो आपको जनरली मैक्स और मिनिमम के रिलेटेड पूछेंगे, फिर आप एम वी आर परपेंडिकुलर इक्वल टू कॉन्स्टेंट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था दूसरा लॉ। तीसरा लॉ बोलता है लॉ ऑफ पीरियड्स, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, राइट। जो सेमी मेजर एक्सिस यानी कौन सा है, सेमी मेजर एक्सिस पिछले वाले डायग्राम में ये वाला, ये जो है ये सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। मान लो इसको ए बोला तो इसका क्यूब से प्रोपोर्शनल है, आर बोल दिया मैंने, इसको आर बोल दिया है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आपको बहुत, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस में जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपको पता चाहिए कि ये डेरिवेशन आया कैसे, है ना। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, ये भी याद रख लो, और ये कैसे आया वो भी देख लो। कभी कभार बोलते हैं कि फोर्स इज
नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब बताओ कितना आएगा, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ऐसे सब। तो इसमें हम कैसे करते हैं, देखो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। और मान लो ये वाला केस टिपिकल आ जाएगा जब आपका सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट में तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हम डिराइव कर रहे हैं सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट अर्थ बोला है, सर्कुलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट अराउंड अर्थ बोला है, कोई सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट बोला है। ये तीनों लॉज आप लगा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, GMM/r², ये ऑर्बिटल रेडियस है, इज इक्वल टू mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू। एक r काट लो, mm काट लो, आपका v² जो होता है वो होता है Gm/r। आपका t इज इक्वल टू होता है 2πr/v। तो आपका t² जो होता है वो होता है 4π²r² यानी v²। तो 4π²r²/gm, और ये r ऊपर आ गया तो हो गया आपका 4π²gm, ये कांस्टेंट हो गया, और ये आपका r³ हो गया। और ये जो m होता है ये मास ऑफ जिसके अराउंड ऑर्बिट हो रहा है, राइट। सन के अराउंड अगर प्लैनेट कर रहा है तो सन का मास, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट है तो अर्थ का मास, ये सेंटर पे पड़ा हुआ मास है, ये सेंट्रल मास, नॉट ऑर्बिट का, राइट। सैटेलाइट या जो ऑर्बिट कर रहा है उसका स्मॉल m ये है, ऐसा। देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे और क्लैरिटी आएगी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t। If force of attraction between planet and star is proportional to -3/2, then choose the correct option। जिस तरह से t² is proportional to r³ डिराइव किया था वही स्टेप फॉलो करना है, बस फोर्स अलग होगा। इस बार GMM/r² की जगह GMM/r⁻³ ऐसा। तो हमने कैसे किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा है ना। इससे हमने v निकाला था, और फिर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v ऐसे किया था। तो यही फॉलो करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है इस केस में, GMM/r² की जगह इट इज प्रोपोर्शनल टू r⁻³ यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ माइनस निकल जाएगा, प्रोपोर्शनल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, इज इक्वल टू mv²/r ऐसा। तो ठीक है, ये mm कट गया, r⁻³ यानी 1.5 है ना, तो 1.5 और 1 आधा, r⁻½ बचा, ठीक है। यानी GM/√r पकड़, √r ना हाफ यानी इज इक्वल टू v², ऐसा आया, ठीक है। टाइम पीरियड क्या आएगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं, v², इसके लिए स्क्वायर ही रखा है इसको। तो 2πr का स्क्वायर अपॉन v², तो t² इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर किया तो 2π का 4π² हो जाएगा। तो 4π² r² अपॉन v² यानी GM/√r, ये अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो 4π² अपॉन GM तो वैसा ही है, r का स्क्वायर है और एक r⁻½ है, रूट को हाफ कर दिया, 2 और आधा 2.5 यानी 5/2, तो और बाकी सब कांस्टेंट। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू r⁻², ऑप्शन ए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन इज 1.5 × 10⁻⁶ किलोमीटर, then distance of an imaginary planet from sun if its period of revolution is 2.83 years। ठीक है, तो अर्थ के साथ कंपेयर करके इसको सॉल्व करना है। जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ईयर्स में 1 ईयर, उसी को 1 साल बोलेंगे हम। और उसका जो डिस्टेंस है ऑर्बिटल रेडियस होगा वो दिया है 1.5 × 10⁻⁶ किलोमीटर, राइट।
मुझे ये जो इमेजिनरी प्लैनेट है उसका टाइम पीरियड दिया है 2.83 ईयर, और ये जो डिस्टेंस है उसका सन से ये नहीं दिया है, तो टी स्क्वायर आर क्यूब। सन सेम प्लैनेट के अराउंड है, राइट, तो कर सकते हैं। तो T1/T2 का जो स्क्वायर आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू R1/R2 का क्यूब। ऐसे करेंगे सॉल्व इसको। तो 1/2.83 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁶। दोनों किलोमीटर किलोमीटर में, ऑप्शंस भी किलोमीटर में ही है, तो कोई समस्या नहीं है। इसका क्यूब ऐसा ऐसा, ठीक है। तो 1/2.83 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 1.5 का क्यूब इंटू 10⁻18 अपॉन R2 का क्यूब, ऐसा ऐसा। तो R2 का क्यूब इज इक्वल टू 1.5 का क्यूब इंटू 10⁻18 इंटू 2.83 का स्क्वायर। क्यूब रूट कर लेता हूं तो ये तो सिंपल 1.5 हो गया, ये 10⁻6 हो गया, और ये जो है ये 2.83 का 2.83 के स्क्वायर का क्यूब रूट होगा ये, ठीक है। तो 2.83 का स्क्वायर क्या होगा? देखो अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूं, एक तो मेरे पास 6 है, नहीं तो 3 है, काफी डिफरेंस है। और जहां पे 3 सेम है वहां पे 10⁻6 10⁻7 सीधा 10 गुना का डिफरेंस है। तो दूर दूर है मेरे ऑप्शंस, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन मुझे कुछ हर्ट नहीं करने वाला। तो ये 1.5 इंटू 10⁻6 2.83 का स्क्वायर अंदाज से क्या आना चाहिए? 3 होता तो 9 होता था, 2 होता तो 4 होता था, 8 के आसपास पकड़ सकता हूं मैं इसको, 8 के आसपास पकड़ सकता हूं। और 8 किस चीज का क्यूब होता है? 2 का, यानी अगर उसको 2 पकड़ लिया तो 3 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है, सब कुछ किलोमीटर पे था, तो आपका ऑप्शन सी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट फ्रॉम सन आर 1.6 इंटू 10⁻12 8 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है, respectively. If speed of comet at nearest point is 6 into 10⁻4, then speed at the farthest point क्या है? तो ठीक है, जो कॉमेट है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट करेगा, तो यहां पे सन जो है वो फोकस में होगा, ये है फोकस, यहां पे है सन आपका, ऐसे। तो नियरेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है ये वाला नियरेस्ट डिस्टेंस है, मान लो इसको ए बोलते हैं, और जो फारदेस्ट डिस्टेंस है वो होता है ये, इसको बी बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे बी निकालना है, स्पीड यहाँ पे बी में स्पीड निकालनी है। यहाँ पे मान लो ये ऐसा रोटेट कर रहा है कोमेट, तो जब यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी ऐसी है, इसको वी ए पकड़ लेते हैं, इसको वी बी पकड़ लेते हैं, तो मुझे वी बी निकालनी है, ठीक है। और मुझे दोनों डिस्टेंस ए और बी दिए हैं। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, राइट। जो डी ए बाई डी टे होता है, इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया स्वीप करता है, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वो L/2m के बराबर होता है, राइट। तो L भी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे L भी कांस्टेंट होता है, राइट। एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इवन आपकी एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट होती है। तो ठीक है, L कांस्टेंट है। L क्या होगा? L अबाउट, इसको क्या बोलेंगे? सन को सन, L अबाउट सन, ठीक है। तो L अबाउट सन जब मैं यहां पे देखूंगा A का, तो क्या होगा? MVR परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर ये यहां पे, तो MVR, तो कॉमेट का मास, वेलोसिटी एट A, राइट, और A, एंड दिस शुड बी इक्वल टू MVB, बराबर। क्योंकि जब मैं अबाउट सन देखूंगा तो ये होगा मेरा आर परपेंडिकुलर और ये होगी वी, ऐसा। तो एम अगर काट दिया मैंने, मेरे को वी बी चाहिए, वो होगा वी ए इंटू ए अपॉन बी,
बी, बस इसको अभी वैल्यूज डालनी है। ये है 6 इंटू 10⁻⁴, ए है मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो ए जो है मिनिमम वाला है, सो 8 इंटू 10⁻10, और ये है आपका 1.6 इंटू 10⁻12, ऐसा है। ठीक है, तो ये 14 और ये 12 यानी 10⁻2 यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, और ये 48 और ये 1.6, 48 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 1.6, 16 3 जा 48, तो ये 30 है और ये 10 का स्क्वायर है, इतना होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3 इंटू 10⁻3, तो ऑप्शन सी।